Hi friends, myself Dhaval Patel, authentic astrologer, and my mobile number is 9428683291। आज हम कुछ बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। पर्टिकुलर क्या व्यू रहेगा निफ्टी का पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज द कुछ इक्विटी ऑप्शन के कुछ स्टॉक्स है जो फरवरी मंथ के लिए कौन से ऐसे स्टॉक्स को पिक किया जाए जहां आपको मोर देन 2x ROI मिलती है, ठीक है, इक्विटी ऑप्शन में। और एज वेल एज द बैंक निफ्टी में की एक्सपायरी है आज, तो आज ऐसा कौन सा जैकपॉट टाइम है जहां आपको 2x ROI मिलती रहे, ठीक है। तो वो जैकपॉट टाइम भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। उसके साथ साथ पेटीएम एंड जियो फाइनेंस के बारे में जो भी इश्यू चल रहा है, तो वो पर्टिकुलर जियो फाइनेंस में कब पर्टिकुलर स्टॉक्स में पिक आएगा, तो वो भी एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखने की कोशिश करेंगे। तो जिसने भी पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे उनको टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहे और हर दिन 2x ROI आपको मिलती रहे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि इक्विटी ऑप्शन में हमने जैसे बजट वीक के 3 वीडियो बनाए हुए थे कि बजट वीक का करीबन 24 जनवरी से लेके 7 फरवरी के बीच में ऐसे कौन से स्टॉक्स को पिक किया गया है, और कुछ नो स्टॉक हमने अनाउंस किए हुए थे स्पेशल बजट वीक वाले वीडियो में। और वो करीबन 9 स्टॉक्स थे, औरो फार्मा, यूपीएल, हीरो मोटर, टाटा मोटर और अदानी पोर्ट, एज वेल एज द कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक। तो उस सभी स्टॉक्स में क्या हुआ वो देखने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं पर्टिकुलर वो सभी स्टॉक्स में ऐसी कौन सी मोमेंटम देखने को मिली, ठीक है। तो वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टाटा मोटर में आप सभी लोग ने देखा होगा कि टाटा मोटर में करीबन 850 की जो कॉल थी वो करीबन 15 रुपीज़ से 101 में हुई थी। और अदानी पोर्ट की 1200 की कॉल आप देख सकते हो 28 से 102, ठीक है, फॉर एक्स ROI। तो करीबन वो सभी स्टॉक्स में क्या हुआ वो देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखने की कोशिश करिए। ये करीबन आप देख सकते हो टाटा मोटर में 850 की कॉल 15 रुपीज़ से 55 रुपीज़, अदानी पोर्ट में 1200 की कॉल 28 से 64, कोटक बैंक में 1800 की कॉल 33 से 68 और आईसीआईसीआई में 1000 की कॉल 30 से 54, ठीक है। तो करीबन 5 स्टॉक्स में 2x मोर देन 2x ROI वहाँ मिली हुई है, ठीक है। तो ऐसी ही फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारी ये आर्ट ऑफ ट्रेडिंग बाय एथेंटिक एस्ट्रोलॉजर को चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आर्ट ऑफ ट्रेडिंग 1176 जो हमारी टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिए, ठीक है। तो ऐसे 5 स्टॉक से जो 7 फरवरी से लेके 20 फरवरी के बीच में जब सन का ट्रांजिस्ट धनिष्ठा नक्षत्र से होगा, तब ऐसे कौन से 5 स्टॉक है। तो फर्स्ट स्टॉक से कोल इंडिया, सेकंड है लुपिन, थर्ड है रिलायंस, और फोर्थ है एसबीआई, और फिफ्थ है बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। तो ये सभी स्टॉक्स में आप पर्टिकुलर और इक्विटी ऑप्शन में ट्रेड कर सकते। ऐसे कौन से लेवल से आपको ट्रेड करना है, ऐसे कौन से कॉल की स्ट्राइक प्राइस को चूज करना है, वो हम हमारी टेलीग्राम चैनल आर्ट ऑफ ट्रेडिंग 1176 में आपको टाइमली अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। तो हमारी जर्नी करीबन अक्टूबर मंथ से, या आप देख सकते हो करीबन हमने अक्टूबर मंथ से लगातार इक्विटी ऑप्शन के कुछ स्टॉक सिलेक्ट करके आपको देने की कोशिश की है। वहाँ मोर देन 2x ROI आपको मिल रही है, ठीक है। तो ऐसी ही फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारी टेलीग्राम चैनल आर्ट ऑफ ट्रेडिंग 1176 में जुड़ना मत भूलिए। अब बात करेंगे पर्टिकुलर निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी में करें तो क्या करें, ठीक है। एट प्रेजेंट आप देख सकते हो कि निफ्टी में ऐसा कौन सा लेवल है जहां आप
मार्केट उसको रिस्पेक्ट कर सकता है। ठीक है, करीबन लास्ट 2 दिन से आप देख रहे होंगे कि मार्केट एक नैरो रेंज में चल रहा है। ये कहीं भी मूवमेंट लेने का नाम नहीं है। तो हमने हमारे पुरानी वीडियो भी निपटी चली माइके की पार्ट 8 में, ये वहाँ क्लियरली बताया हुआ था कि मार्केट एक रेंज बाउंड रह सकता है 21,500 से लेके 22,124 के बीच में। ठीक है, और वाकई इधर मार्केट एक रेंज बाउंड चल रहा है। ठीक है, तो अब करें तो क्या करें। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट ट्रेंड रिवर्सल डेट है 28 फरवरी के बाद मार्केट में एक करेक्शंस होगा ही होगा। ठीक है, तो हमने क्लियरली आपको आइडेंटिफाई किया हुआ है कि मार्केट में करेक्शंस होना ही है। ठीक है, तो अब करें तो क्या करें। तो आरबीआई लिक्विडिटी को कम करने के लिए 15 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में लिक्विडिटी को कम कर रहा है। तो उन्होंने अनाउंस किया हुआ है कि लिक्विडिटी को हम 15 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में, तो मार्केट में उस पर्टिकुलर टाइम पे भी आपको माइनर करेक्शंस देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसी कौन सी रेंज है जहां आप मार्केट उसको रिस्पेक्ट कर सकता है। तो बॉटम में यहाँ आप देख सकते हो, और 21,753 का लेवल अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो 21,656 और 21,363 का लेवल है गेन का, वो उसको मार्केट रिस्पेक्ट कर सकता है अगर मार्केट करेक्ट हो रहा है तो। और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो हम स्लो प्लैनेट्स इट्स अहेड ऑफ द फास्ट मूविंग प्लैनेट। एट प्रेजेंट आप देखने की कोशिश करोगे तो मर्क्यूरी की जो पोजीशंस है वो प्लूटो से पीछे है। ठीक है, तो प्लूटो आगे चल रहा है और मर्क्यूरी उसके पीछे चल रहा है। ठीक है, तो ये जैसे ही पर्टिकुलर मर्क्यूरी उसको क्रॉस ओवर करेगा तो माइनर आपको एक अपवर्ड जर्क भी देखने को मिल सकता है। ये देन आफ्टर और वीनस को भी पर्टिकुलर फाइनेंशियल का कारक गया हुआ है। तो वीनस की भी पोजीशंस करीबन 7 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में वीनस की पोजीशंस भी मार्स के पीछे बन रही है। तो ठीक है, तो वीनस इज अ फास्ट मूविंग प्लेनेट एज कम्पेयर टू द मार्स। ठीक है, तो ये भी एक लॉजिक है। तो मार्केट एक रेंज बाउंड चल सकता है, तो कोई बड़ी पोजीशंस आपको लेके जाना नहीं है बिफोर 28 फरवरी। ठीक है, ये इट्स अ क्लियर व्यू एज पर प्लैनेटरी मूवमेंट के हिसाब से। और निफ्टी चली ससुराल। तो ससुराल का ऐसा कौन सा लेवल है। ठीक है, तो निफ्टी रानी थक गई है अपने मायके में, वो मायके का सुख भुगत चुकी है, तो उसको ससुराल जाना ही जाना है। मगर ऐसा कौन सा लेवल है जो 28 फरवरी के बाद अगर ब्रेकआउट होता है तो हम क्लियरली आइडेंटिफाई 20,799 का एक लेवल है, जहाँ जब 28 फरवरी के बाद वो अगर ब्रेकआउट होता है और नीचे सस्टेन होता है तो वहाँ से निफ्टी चली ससुराल पार्ट 1 आपको देखने को मिलेगा हमारी ओर से। और 16,828 का जो लेवल है वो भी मार्केट बिफोर 14 मई से पहले आ सकता है। ठीक है, तो ये एक मेरा इंडिकेशन से आपको तो बी अलर्ट फ्रॉम 28 फरवरी टू 14 जून। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर रेंज में मार्केट करेक्ट हो सकता है। ठीक है, और जो बॉटम का लेवल है वो 16,828, जहाँ मार्केट उसने बारी बारी रिस्पेक्ट किया हुआ है वो। ठीक है, और पर्टिकुलर फीबो का भी एक लेवल है, तो वो लेवल आपको देखने को मिलेगा बिफोर 14 जून। ठीक है, तो निफ्टी चली ससुराल पार्ट 1 आपको 28 फरवरी के बाद देखने को मिलेगा हमारी ओर से। ठीक है, अब करें तो अब और एक बात कर लेते हैं पेटीएम के बारे में। पेटीएम अपील बैटल्स एज पर द आरबीआई इंस्ट्रक्शंस आप देख सकते हो। तो उसका पर्टिकुलर जो लिस्टिंग डेट हुआ था 21 नवंबर 2021 को हुआ था, और भरणी नक्षत्र हुआ था। भरणी नक्षत्र से जो इसका 88वां पद है, 88वां पद हमेशा दुखदायक होता है, हो पर्टिकुलर स्टॉक्स में हो या पर्टिकुलर अपनी पर्सनल ह्यूमन लाइफ में हो। ठीक है, तो 88वें पद से उसका जो हो रहा है वो शतभिषा नक्षत्र है, और शतभिषा नक्षत्र से पर्टिकुलर सैटर्न ट्रांजिस्ट कर रहा है आफ्टर 24 नवंबर 2023 के अंदर। ठीक है, तो वो पेटीएम में आपको एक करेक्शन देखने जैसे एशियन पेंट में हमने बोला था कि
88वें पद से वहाँ भी एशियन पेंट में एक करेक्शन हो सकता है, और बाकायदा एशियन पेंट में 400 पॉइंट्स का करेक्शन आपको देखने को मिला आफ्टर जनवरी 2024 के बाद, ठीक है। तो अब करें तो कह रहे हैं, ऐसी न्यूज़ आ रही थी कि जियो मुकेश सर पर्टिकुलर पेटीएम को टेक ओवर कर रहे हैं, मगर वो न्यूज़ उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। अब मगर जियो फाइनेंस है, जियो फाइनेंस का फ्यूचर क्या है? तो जियो फाइनेंस का फ्यूचर एज पर उसकी लिस्टिंग डेट के हिसाब से ये जब जाके जुपिटर कृतिका भरणी नक्षत्र से गोचर करेगा, कृतिका एंड रोहिणी नक्षत्र से गोचर करेंगे जुपिटर, तब जाके जियो फाइनेंस में एक बड़ी मूव देखने को मिल सकती है। तो जियो फाइनेंस में आप इन्वेस्ट कर सकते हो 17 अप्रैल से लेके 20 अगस्त के बीच में, ठीक है। वहाँ आपको एक बड़ा बूम देखने को मिलेगा फॉर जियो फाइनेंस के लिए, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर आपके लिए एक मल्टी बेगर स्टॉक हो सकता है, जियो फाइनेंस फ्रॉम 17 अप्रैल टू 20 अगस्त। अब कहते हैं ना कि लक्ष्मी की पूजा से पहले सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। डॉक्टरी करने में करीबन 7 साल लगते हैं, इंजीनियरिंग करने में 4 साल लगते हैं, तो आप ट्रेडर हो तो पर्टिकुलर नॉलेज को गेन करना चाहिए ही चाहिए। लगातार 1 साल के लिए आपको पेपर ट्रेडिंग करना ही करना चाहिए, ठीक है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि हमेशा लक्ष्मी से पहले सरस्वती की पूजा होनी ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे बड़े इन्वेस्टर हैं, वॉरेन बफेट साहब को भी आपने देखा होगा कि पेटीएम में 620 करोड़ का लॉस हुआ, ठीक है। तो वैसा ज़रूरी नहीं है कि आप स्मार्ट ट्रेडर हो तो आपको कंटिन्यूस गेन होगा। हमेशा लाइफ अप्स एंड डाउन्स में चलती है, साइन वेव फॉर्म में ही चलती है। अगर वो नेगेटिव पीरियड भी अगर आप एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई कर सकते हो तो बेटर है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर हम इस चीज़ों को कैसे आइडेंटिफाई किया, तो ये नवतारा का एक एग्जाम्पल से कि हमेशा जो पहला नक्षत्र होता है वो नॉट फेवरेबल, सेकंड इज अ वेल्थ वाला नक्षत्र होता है, थर्ड नक्षत्र इज अ एक्सीडेंट, फोर्थ नक्षत्र इज अ वेल बीइंग, फिफ्थ इज अ ऑब्स्टेकल्स, सिक्स इज अ अचीवमेंट, सेवंथ इज अ डेथ, एंड 8 एंड 9 इज अ फ्रेंड एंड गुड फ्रेंड। तो फर्स्ट 19वां जो नक्षत्र होता है वो पर्टिकुलर नॉट फेवरेबल, सेकंड 11 और 21वां नक्षत्र वेल्थ नक्षत्र। तो इस हिसाब से पर्टिकुलर और हम हमारी लाइफ में भी ये कब जाके बड़ा लॉस हमको होगा वो क्लियरली आइडेंटिफाई करते। तो एट प्रेजेंट प्लैनेट की गोचर मूवमेंट के हिसाब से किसके कौन से नक्षत्र वालों के लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है मार्केट से प्रॉफिट गेन करने में। तो चौथा, 13वां और 22वां नक्षत्र यानी रोहिणी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र वालों के लिए एक बेटर गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एज पर प्लेनेटरी मूवमेंट के हिसाब से उनकी लाइफ में वेल्थ गेन करने में, ठीक है। वो चाहे कोई भी प्रोफेशन हो या पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट्स हो, क्योंकि एज पर रेटिंग के हिसाब से याद रखने की कोशिश करेंगे 75% बने उनकी जो प्लेनेटरी पोजीशन से बहुत ही अच्छी है, ठीक है। तो रोहिणी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र को लिए एक बेटर हो। और किसको अलर्ट होना है एट प्रेजेंट नाउ, तो अलर्ट आपको पर्टिकुलर 7वां, 16वां और 25वां नक्षत्र यानी कि पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद नक्षत्रों वालों के लिए एट प्रेजेंट आपको एक अलर्ट होना है बड़े लॉस से। तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए नक्षत्रों वालों के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारी टेलीग्राम चैनल आर्ट ऑफ ट्रेडिंग 1176 में भी जुड़ना मत भूलिए, और यूट्यूब चैनल आर्ट ऑफ ट्रेडिंग बाय ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है दोस्तों। थैंक्स अ लॉट।